पाकिस्तान इन दिनों खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जदोजहद में लगा हुआ है। कूटनीतिक स्तर पर वो लगातार खुद को एक जिम्मेदार राष्ट्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है और ये सच्चाई अब छिपाए नहीं छिप रही। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों से अपने ही देश के भीतर संघर्ष कर रहा है। ये आतंकी समूह पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कई इलाकों में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हुए हमले किए हैं। ये हमले अक्सर सीमा के पास और कुछ बड़े शहरों में होते हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना होता है। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर एक सशक्त आतंकवादी संगठन है जो सेना और पुलिस के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां करता रहता है। इसके हमलों की वजह से पाकिस्तान में सुरक्षा हालात खराब होते जा रहे हैं और आम नागरिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हाल के वर्षों में टीटीपी ने पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट, हमला और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF जैसे सशस्त्र समूह बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता की मांग को लेकर सक्रिय हैं। यह संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं और अक्सर हिंसक घटनाओं के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से अपने हकों और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान केंद्र सरकार की नीतियों और विकास के अभाव ने वहां के हालात को और जटिल बना दिया है। इसके चलते क्षेत्र में असंतोष, विद्रोह की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान की ये विद्रोही गतिविधियां पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बनी हुई है, जो देश की स्थिरता और आंतरिक सुरक्षा दोनों को बहुत प्रभावित कर रही है। इन आंतरिक संकटों के बीच पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान ने अपनी सैन्य प्रतिष्ठा बचाने के लिए सीमा पार बमबारी तक कर डाली, जिसमें आम नागरिकों की जानें गई। इस तनाव को थामने के लिए अंत में कतर और सऊदी अरब जैसे देशों को दखल देना पड़ा, जिनकी मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू हो सका। उधर जब पूरे भारत में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसी वक्त बलूचिस्तान से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बलूचिस्तान के मंड इलाके में एक बार फिर से खूनी संघर्ष ने रंग दिखाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बेखौफ होकर पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया और इस हमले में 7 पाक सैनिक मारे गए। माहिर और रुदीक के बीच हुए इस हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान सेना को निशाना बनाया, जिसमें 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला उस क्षेत्र में हुआ है जो लंबे समय से बलोच विद्रोहियों के काबू में है और जहां सरकार की पकड़ कमजोर मानी जाती है। BLF की हिंसक कार्रवाई उस क्षेत्र की बढ़ती अशांति और विद्रोह की गहराई को दर्शाती है। इसी के ठीक पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी अपनी धमकी को भयंकर रूप देते हुए पाकिस्तान सेना के एक कैंप पर कार बम से हमला किया था, जिसमें करीब 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। इन दोनों हमलों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की दुर्दशा को एक बार फिर बेधड़क तरीके से उजागर कर दिया है। 2 अलग अलग विद्रोही समूहों की ये जंग न केवल पाकिस्तान की सेना की क्षमता पर सवाल उठाती है, बल्कि वहाँ के राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते खतरे की भी गवाही देती है। पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संकेत है कि उसकी आंतरिक चुनौतियां दिन ब दिन गंभीर होती जा रही हैं और इनसे निपटना उसकी सेना और सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। यह हमला पाकिस्तान की नाकामी और उसकी सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी का सीधा प्रमाण है। बलूचिस्तान में विद्रोह और अलगाववाद इतनी ताकतवर हो चुका है कि वो सीधे तौर पर सैन्य ठिकानों और गाड़ियों को निशाना बना रहा है। ये न सिर्फ एक आतंकवादी हमला है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान सरकार और सेना की असफलता इसी से साबित होती है कि वो अपने देश की सीमाओं और अंदरूनी इलाकों में शांति कायम नहीं रख पा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी आतंकवादी संस्थाएं खुलेआम आतंक फैलाने और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने में लगी हैं
ये हमला न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा को ध्वस्त करता है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि देश में कहीं न कहीं सरकार की पकड़ कमजोर होती जा रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। बलूचिस्तान में लंबे समय से अशांति और विद्रोह का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ लगातार हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो पाकिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सितंबर में बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले के दस्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का एक कोच पूरी तरह से नष्ट हो गया और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना ने न केवल रेलवे सेवा को बाधित किया, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसके कुछ हफ्ते पहले 10 अगस्त को भी मस्तूंग में आईईडी विस्फोट हुआ था, जिसमें उसी ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस विस्फोट ने इलाके की सुरक्षा की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया। इसके अलावा 4 अगस्त को कोलपुर के पास हुई गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ली थी। ये घटनाएं ये दर्शाती हैं कि बलूचिस्तान में विद्रोह लगातार तेज होता जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद को पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों के खिलाफ एक स्वतंत्रता सेनानी समूह के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनका दावा है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी और वहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियां इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करती हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं। इस संघर्ष ने बलूचिस्तान को एक ऐसे क्षेत्र में बदल दिया है जहां पर सुरक्षा का माहौल बिगड़ता जा रहा है और आम लोगों की जान माल का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए चुनौती केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय शांति के लिए भी गंभीर खतरा बन गई है।